तमाम मेहमान इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनका भी तारुफ मैं करवा देती हूँ। हमारे साथ मौलाना साजिद रशीदी जो कि मुस्लिम स्कॉलर हैं, इस वक्त जुड़े हुए हैं। साथ ही साथ हमारे साथ मोहम्मद फैज़ खान मुस्लिम स्कॉलर हैं, इस वक्त जुड़े हुए हैं। कैप्टन सिकंदर रिजवी पॉलिटिकल एनालिस्ट बतौर हमारे साथ यहाँ स्टूडियो से जुड़े हुए हैं, और मुफ्ती शमून कासमी साहब हमारे साथ मुस्लिम स्कॉलर हैं, इस वक्त जुड़े हुए हैं। और खान साहब, मैं आपसे शुरुआत करना चाह रही हूँ आप कि क्या अगर मैं कलमा पढ़ूंगी क्या मैं तभी बच पाऊंगी? ये एक नया ट्रेंड है क्या? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बिश रहली सदरी व यस्सिरली अमरी वहलुल उक़दतन मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। देखिए, पाकिस्तान का आसिम मुनीर जो है आर्मी चीफ है, वो दरअसल आतंकवादी है। उसने अभी 2-3 दिन पहले एक स्टेटमेंट दिया था इस घटना से ठीक पहले कि हम हिंदू से अलग हैं और हमने कलमे की बुनियाद पर पाकिस्तान अलग बना लिया, यानी हिंदुओं से हमारा कोई लेना देना नहीं। यानी कि उसने स्पष्ट संदेश दिया है कि हिंदू कोई निकृष्ट लोग हैं, कोई गिरे हुए लोग हैं और वो उच्च लोग हैं। और उसको परिणत किया उसने, पहलगाम में आकर आतंकवादी भेजे। उन लोगों ने पहले नाम पूछा, नाम से वेरिफिकेशन किया, भाई चौधरी चौहान नाम कभी सेम भी होते हैं, तो कलमा पूछा। फिर हो सकता है किसी को कलमा भी याद हो, तो उसने वस्त्रों की तलाशी लेकर अंग वस्त्र फिर देखे, यानी 3 टाइप ऑफ वेरिफिकेशन किया। फिर उसके बाद मारा। यह उसकी निकृष्ट मानसिकता का परिचायक है। और पेंटागन के अधिकारी ने कहा इसको तो ड्रोन लगाकर मारना चाहिए, और हम उसको ड्रोन लगाकर मारेंगे। असीम मुनीर, ध्यान से सुन ले, ये जो तूने मानसिकता दिखाई है ना, ये हिंदुस्तान में नहीं चलेगी। हिंदुस्तान में हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब मिलकर रहते थे, मिलकर रहते हैं और मिलकर साथ रहेंगे। तूने जो हमें तोड़ने की कोशिश की है, तेरी पॉलिसी यहां पर नहीं चलेगी। 10,000 भिखारी पकड़ाए हैं सऊदी अरब से, और 10 के 10,000 पाकिस्तानी। ये भिखारी राष्ट्र, भिखारी देश हमसे बराबरी करने चला है, और वो सैफुल्लाह अब्राहिम की भीख मांग रहा है। उसको भी ड्रोन लगाकर मारेंगे। और अभी हाफिज सईद का बयान आ गया है, बेटा अब सिंधु जल समझौता, वो जो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने चालू किया था ना, सांपों को दूध पिलाना, वो अब बंद हो गया है। सिंधु धारा को फिर से हमने मोड़ दिया। ठीक है, सिंधु धारा को फिर से हमने मोड़ दिया, सांपों को अब दूध पिलाना छोड़ दिया। तुम केक मंगाकर जश्न मना रहे हो पाकिस्तान उच्च आयोग में, अब पानी पीने भी नहीं मिलेगा तुमको भारत का, याद रखना। रशीदी जी, आप क्या कहेंगे? लेकिन ये सिर्फ हमने कश्मीर में ही तो नहीं देखा, बल्कि मुर्शिदाबाद से लेकर हम मुजफ्फरनगर तक एक यही ट्रेंड देख रहे हैं। तो मैं यही जानना चाह रही हूं कि क्या ये एक नया ट्रेंड है? नहीं, देखिए, जो कुछ भी हुआ है वो बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है, और इसकी जितनी निंदा की जाए उतनी कम है। इसका इस्लाम से कोई लेना देना नहीं, मुसलमान से कोई लेना देना नहीं। इसको हिंदू मुसलमान करना भी ठीक नहीं, क्योंकि ये जो आतंकवादी होते हैं इस टाइप के, मानसिक रूप से ग्रस्त होते हैं। लेकिन कुछ लोग तो सोशल मीडिया पर कह रहे हैं कि ये इस्लाम की नज़र में पुण्य है, और आप कह रहे हैं कि इस्लाम का इससे कोई नाता नहीं। जो ये कहता है उसने इस्लाम को पढ़ा ही नहीं। जो ये कहता है उसने इस्लाम को पढ़ा ही, उसमें तो मुसलमान भी तो मारे गए हैं। 2 घोड़े वाले मारे गए हैं बेचारे। एक बेंगलोर की फैमिली, मुसलमान फैमिली मारी गई है। दूसरे ये वहाँ के एक मुसलमान लड़के का बाकायदा वीडियो वायरल हो रहा है, जो एक जख्मी को अपनी पीठ पर बिठाकर उसको बचा रहा है। आप जस्टिफाई करने की कोशिश मैं जस्टिफाई नहीं कर, फिर वही बात, मैं जस्टिफाई कहाँ कर रहा हूँ? मैं जस्टिफाई नहीं कर रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ जो कुछ हुआ वो इतना दुर्भाग्यपूर्ण है, इतना निंदनीय है, जितनी निंदा की जाए कम है। और यकीनी तौर पर पाकिस्तान की ये वो मानसिकता है जो अभी फैज़ ने कहा। लेकिन हम कभी कभी बहक जाते हैं, जो चीज़ हमारे हाथ में नहीं है। सरकार का मामला है, सरकार जानेगी कि क्या करना है क्या नहीं करना है। हम कभी कभी टीवी पर बैठकर इस तरह की बातें बोल देते हैं, हमें ये करना है, हमें वो करना है। हमें संतुलन बनाए रखना चाहिए। इससे क्या है, नफ़रत फैलती है, नफ़रत के परिणाम अच्छे नहीं होते, किसी भी तरफ से हो, किसी भी जगह से हो, कहीं से भी हो। ये जो कुछ हुआ है, इसको तो मैं समझता हूँ कि कोई अदना से अदना आदमी भी इसकी निंदा किए बगैर नहीं रह सकता, जिसके दिल में ज़र्रा बराबर ईमान है। लेकिन फिर मैं कहता हूँ कि इसको हिंदू मुसलमान नहीं करना, वो मुसलमान हो ही नहीं सकते। नहीं, आप ये देखिए ना कि खुद वो धर्म पूछकर, वो जाति नहीं पूछता है, वो भाषा नहीं पूछता है, वो राज्य नहीं पूछता है कि तुम कहां से आए हो यहाँ पर। और वो निहत्तों पर आज से पहले कभी ऐसा नहीं हुआ है सर कि टूरिस्ट को इस तरह से निशाना बनाया गया हो। ऐसा तो 90 के दशक में भी नहीं हुआ होगा। मैं बता रहा हूँ, सुनिए। देखिए, मैं क्यों कह रहा हूँ उसको सुनिए। जिन लोगों ने ये जिहादी मानसिकता, जिहादी सोच लेकर किया है ना, जिहाद से तो उसका कोई लेना देना है। जिहाद नहीं है,
जिहाद तो बहुत पाक और पवित्र चीज़ है, ये जिहाद नहीं है? बिल्कुल नहीं, आतंकवाद है अच्छा, ये। मैं इसीलिए तो कह रहा हूँ कि इस्लाम से कोई लेना देना है ही नहीं, ठीक है, तो मतलब ही नहीं है। कासमी साहब को एक बार इस चर्चा में लेकर आऊंगी। कासमी साहब, आप क्या कहेंगे? आपने यहाँ पर रशीदी जी को भी सुना, आपने यहाँ पर फैज साहब को भी सुना। हाँ ईमानी, मैं सबसे पहले तो मैं मन बहुत दुखी है कि उन जो घटनाएं जिनके साथ ये घटित हुई है, मैं उन शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और उनके परिवारों के साथ हमारी संवेदनाएं हैं। और मैं अब ये कहना चाहता हूं कि जो ये कायराना हरकत हुई है, इसका इस्लाम नहीं, इंसानियत से भी इसका कोई रिश्ता नहीं है। कुरान ये कहता है, फ़मन क़तल नफ्सिन औ फ़सादिन फ़िल अर्ज़, अगर तुमने किसी एक इंसान को नाहक कत्ल किया है तो ऐसा जैसे सारी इंसानियत को तुमने कत्ल कर दिया। और जो लोग खुश हो रहे हैं या इस पर अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं, वो समझ लें कि उनका इस्लाम से और हज़रत मोहम्मद साहब के रास्ते से कोई ताल्लुक़ नहीं है। अनेकों बार हम ये कह चुके हैं कि ये जैशे मोहम्मद, लश्कर तैयबा जैसे नाम जो मोहम्मद साहब से लगाए हैं, मैंने पहले भी कहा, आज भी कह रहा हूं, दुनिया के मुसलमानों को अगर उनमें गैरत है तो इनकी मजम्मत नहीं, इनके खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा करना चाहिए। और इन्होंने जो अमन व अमान को तबाह किया है, जो पॉलिटिकली तौर से वहां मुसलमान मुख्य धारा से जुड़ रहे थे, उन्हें नुकसान पहुंचाने का काम किया है। मैं समझता हूं कि सरकार को इनके पता लगा करके इनके सहयोगी कौन है, उन्हें सजा देनी चाहिए और इबरतनाक सजा देनी चाहिए। इन्होंने पूरी दुनिया के अंदर जिस तरह के ये मैसेज यहां से दिया है, ये मुसलमान नहीं, किसी भी, ये आतंकवादी है, टेररिस्ट है, इनका इस्लाम से कोई या किसी धर्म से कोई ताल्लुक नहीं। ठीक है कासमी साहब, एक क्विक रिएक्शन में कैप्टन सिकंदर रिजवी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। कैप्टन सिकंदर रिजवी, तस्लीमा नसरीन, इस नाम से हर कोई वाकिफ है, मुझे उनका परिचय देने की यहाँ पर जरूरत नहीं है। वो क्या कह रही हैं? वो कह रही हैं कि जब तक इस्लाम जिंदा है तब तक आतंकवाद जिंदा है। इसे आप किस तरह से देखते हैं? बल्कि उन्होंने तो बहुत, अगर आपने देखा हो उनका ये पोस्ट, तो बहुत कुछ लिखा है, शायद वो मैं बता भी नहीं सकती यहाँ। देखिए, हम लोग जो ये बहस में इस टाइम बैठे हैं डिबेट के अंदर, ये ख़ास करके जो पहलगाम में हुआ है, जो बहुत सारे लोग, उनकी ज़िंदगियाँ ख़त्म हो गई, उनके फैमिली पूरी ख़त्म हो गई, तो बहुत अफसोसनाक है और मैं भी श्रद्धांजलि कर देता हूँ। लेकिन ये कहानी शुरू कब से हुई थी? ये कहानी शुरू हुई थी 21/22 अक्टूबर 1947 को, जो सो कॉल्ड कबायली कश्मीर के अंदर आए थे। मेजर जनरल अकबर खान है पाकिस्तान के, उन्होंने किताब लिखी है रेडर्स इन कश्मीर। उसमें उन्होंने खासकर ये जिक्र किया है कि एक ऑपरेशन स्टार्ट किया गया है कश्मीर को वापस लेने के लिए, और वो ऑपरेशन का नाम है ऑपरेशन गुलमर्ग। और 21/22 की रात को जब कश्मीर के हिस्से के अंदर घुसना शुरू किया है, जिसको कहते हैं सो कॉल्ड कबायली, मेजर जनरल अकबर खान ने लिखा है कि वो कबायली नहीं थे, पाकिस्तान की रेगुलर आर्मी थी, उनको भेस बदल करके भेजा गया था मुजफ्फराबाद और मीरपुर के अंदर, और उसके बाद वहाँ पे मारकाट शुरू कर दी थी। इनको वहाँ पर हमला किया, जितने कश्मीरी पंडित थे उनको दौड़ा दौड़ा के मारा गया गाँव पे, और रन किया था 500 गाँव के ऊपर, करीब 20,000 हिंदू मारा गया था उसके अंदर। ये इतिहास है। लेकिन वो जो ऑपरेशन गुलमर्ग शुरू हुआ था, कश्मीर को हम वापस लेंगे, कश्मीर में हमारा वर्चस्व होगा, वो आज भी सिलसिला जारी है, कहीं छोटे रूप में है, कहीं बड़े रूप में है। ये उसी का हिस्सा है जो हुआ।